स्टेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बंदे के बिना प्लेन उड़े, एकदम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज चाहिए। तो वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका इंजन। तो जी अभी सप्लाई कर रहा है LCA पे इंजन, काफ़ी अच्छा काम किया है। जी वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आई वुडंट से डिनाई ऑल द गुड वर्क दैट दे हैव डन। बस ये है कि अभी इंजन्स में प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई चेन इश्यूज बहुत ही ज़्यादा है। तो कोई भी इंजन प्लेयर आपके यहाँ पूरा इंजन ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको रॉ मटेरियल डेवलप करने के लिए। रॉ मटेरियल कहाँ बनती है? टाइटेनियम। ये इतना गर्म होता है भाई, इतना गर्म चलता है आपका इंजन, 1500-1800 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चलता है इंजन। तो आपको टाइटेनियम चाहिए, निकल अलॉयज़ चाहिए। और उसके सोर्सेज कहाँ हैं? उसके सोर्सेज ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में हम लोग ईमो कितना भी हो लें कि इंजन चाहिए, इंजन चाहिए, सबको पता है धंधे वाला बंदा पैसा तभी लगाएगा जब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक लगे। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी सिर्फ MRO में है, और वो भी पूरा बिजनेस केस नहीं बनता है। पता है अभी कितने प्लेन हैं, सिविल प्लेन कितने हैं आपने काउंट करो, 700-800? नहीं बनता केस बनने के लिए आपको 27-28 तक वेट करना पड़ेगा सिविल के लिए। लेकिन दूसरा पंगा ये भी है कि सिविल और मिलिट्री की दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आपको सिविल मिलिट्री कन्वर्जेंस कराना पड़ेगा, आपको सेम सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा। प्रॉट एंड विटनी को भी सेम प्रॉब्लम हुआ। प्रॉट एंड विटनी का प्रॉब्लम तो विडम्बना तो और ज़्यादा थी। उन्होंने एक इंजन बनाया था जिसका नाम था GTF, और अभी भी, और सबको पता है इंडिगो, गो एयर, उनका नाम ख़राब हो गया इंडियन मार्केट में। और इंडिया समझता नहीं है इंजन्स, नाम फालतू में ख़राब कर दिया, लॉ सूट्स डाल दिए। तो अभी RTX का जो CEO है बंदा, प्रॉट का बंदा, क्या बोलता है पता है? मैं इंडिया जाऊंगा ही नहीं करूंगा इंडिया के साथ धंधा। मेरे ऊपर लॉ सूट डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, क्यों करूं मैं इंडिया में काम? नहीं करना मुझे। आपको पता है ट्रम्प और चाइना कभी साथ में काम नहीं करेंगे, कभी नहीं होगा। और आप कितना भी रो लो भाई, टेक्नोलॉजी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। टेक्नोलॉजी IP बनाने का बहुत पैसा है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज का एक स्पेशल पॉडकास्ट है एरोस्पेस इंजन्स को लेकर, और वर्ल्ड वाइडली एरोस्पेस इंजन्स का क्या फ्यूचर रहने वाला है, भारत कहाँ स्टैंड करता है। और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं, खासकर कि मिलिट्री एविएशन के क्षेत्र में जेट इंजन्स को लेकर, UAV इंजन्स को लेकर। हमारे साथ एक जाने माने एक्सपर्ट आज आए हुए हैं, मिस्टर हार्दिक सर। हम उनसे आपके क्वेश्चंस के जो भी अभी तक आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये इंजन का क्या हुआ, तो सारी डिटेल्स आज आपको इस एक पॉडकास्ट में मिलने वाली है। तो आप पूरा इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं एक छोटा सा आपसे आपका एक इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा ताकि हमारी जनता को पता चल सके कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या फ्यूचर प्लानिंग है इंजन्स को लेकर, एरोस्पेस उद्योग को लेकर भारत में। धन्यवाद किशन, दिस इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। केम छो? मजामा? गुजराती मानस छो साहब। आई started my career, I was born in Gujarat. 1983 is when I was born in Bhuj. I grew up in a small little town called Adesar. 5,000 people learned Gujarati as a Gujarati medium school, which I went to until 12th. I went to a college called GSET, where Mr. A.M. Nayak studied in the same university, and everyone knows who A.M. Nayak is, L&T's erstwhile chairman. Moving on, joined Satyam, and even before I joined Satyam, I started up something in my final year of engineering with my very good friend Basant Kumar Gupta at Zeus Numerics. We did something, didn't go too well. He may not be very happy. I met him at the air show very recently. देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम चले सत्यम हैदराबाद। एकदम बढ़िया कैंपस था उनका बहादुरपल्ली में, भाई साहब, गोल्फ कोर्स, आलीशान चीज़ें, ऑल दैट किया वहाँ। 1.5-2 साल काम, मज़ा नहीं आया। वहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बनी, उसको भी छोड़ दिया। वापस चले गुजरात में गांधीनगर में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब थे उस ज़माने में। बोलते थे हम IT लेके आएंगे। हमको लगा भाई होगा 21-22 साल का बच्चा क्या करेगा, समझ तो आता नहीं है कुछ बच्चे को।
बहुत अच्छे लोग थे, मेरे ज्ञानी लोग थे, उन्होंने बहुत एडवाइस दिया, ये मत कर वो मत कर। मैं सन की टाइप का बंदा था, कर लिया स्टार्टअप। आई वेंट टू इन्फोसिटी इन गांधीनगर। आई कॉल्ड माई सेल्फ फकिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। कौन बोलता है अपने आप को? मैं अभी तो नहीं बोलूँगा, राइट। सो I became a chairman and managing director for that company. Two of my buddies, whose names I don't know if they would like, but one of them was a Sindhi, one of them was a Patel, joined me full time. I was paying them salaries. They didn't want to take the risk. I couldn't pay them salaries. That's how bad I have felt. मम्मी पापा का 15 लाख रुपया भाई डुबा दिया, एंड उसको चुकाते चुकाते ज़िंदगी निकल गई मेरी। और अभी इसके 2005 में था। सब पैसा डुबाने के बाद गया मैं कहाँ, बैंगलोर गया। बैंगलोर जाने के बाद joined a small little call center which was called whatever, आदित्य बिरला का कॉल सेंटर था। We worked for Apple, whatever accent I learned, accent neutralization program, all that I did, and the many friends who may be watching this and would love to see me grow, so that's great. Moved on again, 3 months was the stint, moved on to another company called ACS, American Computer Services or something like that, which ran the GM's Global Procurement Group out of Bengaluru. If you guys have seen Gajini movie, गजनी का शूटिंग वहाँ हुआ था ITPL में, ठीक है। तो वो ITPL में हमने काम करा 1.5-2 साल। हम रात को जाते थे 5:30 बजे, रात को क्या, शाम को, रात को 3:30 बजे निकलो, टाटा सूमो में बैठो, घर आओ, कुत्ते पीछे पड़ेंगे, बुरा हाल, पैसा कुछ नहीं, कौन करेगा यार अमेरिकनों के लिए मजदूरी। So eventually moved on and joined this wonderful company called Goodrich, and that's been my love. That is still a love till date. Goodrich was a $7 billion company. Marshall Larson was the chairman and CEO of the company, and we went on to do several things. Eventually, it was a roller coaster ride with Goodrich. I just left the company. Goodrich went on to become UTC. UTC eventually went on to become Collins Aerospace, which is part of RTX. And I left the company about a week or two ago. I'm gonna start my own company. It's called the Aero Def Nexus, and there's a significant meaning into it. What does that mean? Aero, space, defense, nexus. You're bringing every damn thing together. That's the only way you will ever be able to grow the ecosystem. Today in India, everyone works on their own. एवरीवन मेरे को भाता है भाई, कल इन्वेस्ट इंडिया गया, मैं बोलता है यार ये मेरा मिशन नहीं है, क्या मतलब, व्हाट द, I don't want to use the bad words, but that's the feeling, and I used a lot of bad words there. I went to KPMG yesterday, and KPMG का जो पार्टनर है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बोलता है भाई मेरे पापा भी पाकिस्तान से आए थे धंधा करने के लिए, उन्होंने भी बोला था 1 साल का पेशेंस तो चाहिए तुझे इंडिया में धंधा करना है। तो मैं थका हुआ हारा हुआ आदमी हूँ, हर रोज़ सुबह उठता हूँ, फाइट करता हूँ, थक जाता हूँ, फिर हर रोज़ सुबह उठता हूँ, फाइट करता हूँ, तो अभी मेरे से फाइट ज़्यादा हो नहीं रही है। मेरे बच्चे को भी कुछ है जिसकी वजह से मुझे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, माँ बाप बूढ़े हो रखे हैं तो सबके साथ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए खुद का धंधा शुरू कर रहा हूँ। गुज्जू भाई तो हूँ ही हूँ मैं, और मैं भैया वॉल्टन गया था जहाँ से मैंने CEO प्रोग्राम करा, और वहाँ पे कौन है, गुज्जू भाई, धीरू भाई ने पैसा दे रखा है भाई वहाँ पे, तो हम बनेंगे गुज्जू भाई अभी। हार्दिक सर, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि अभी तक काफ़ी इमर्जिंग क्वेश्चन रहता है कि एरोस्पेस और डिफेंस में इंडिया इस वक्त कैसे ग्लोबली कॉम्पीट कर सकता है, कैसे भारत के अंदर अब इस डोमेन में काम शुरू हो गया है, हमारी जो डिपेंडेंसी फॉरेन नेशंस पर है इंजन्स को लेकर, उसे कैसे आगे रिजॉल्व किया जाए, हमारे फाइटर जेट प्रोग्राम्स के लिए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए जो इंजन जो सबसे कोर होता है, हार्ट होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का, उसे लेकर इस वक्त भारत में किस तरीके से काम शुरू हो चुका है, और क्या इसमें वक्त जो लगेगा, जैसे आप बताते हो कि इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये चीज़ होती है इंजन को डेवलप करना, तो उसे लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये बताइए कि भारत में क्या सिनेरियो चल रहा है, फिर हम कैसे ग्लोबली इसको कॉम्पीट कर सकते हैं। एकदम बढ़िया सवाल, एंड ये सवाल हर किसी के मन में है, हर एक भारतीय बंदे के मन में है। लेकिन आप देखोगे दुनिया भर में एरोस्पेस एंड डिफेंस एक ही चीज़ से बना है, पब्लिक मनी, राइट। आप
यूएस देख लो, आप देख लो यूरोप, आप इवन कोरिया देख लो, पब्लिक मनी, क्योंकि यार इसमें इतना पैसा लगता है भाई, आप इमेजिन नहीं करते, हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं, और उसको बनाते 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 आप थक जाते हो। इसरो क्यों सक्सेसफुल हुआ है, सोचो ज़रा। नहीं, वो क्यों सक्सेसफुल है, उनकी ऑटोनॉमी है, दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग इनटू अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड इट्स बीन लाइक दैट फॉर ईयर्स। वेयर एज हमारे जो एजेंसीज़ हैं, हमारे यहाँ कुछ एजेंसीज़ बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे कि ADA, राइट, बेंगलोर बेस्ड एजेंसी है, एंड उसके लिए जो हमारे बहुत वरिष्ठ मित्र हैं डॉक्टर कोटा, उन्होंने लड़ाई करी है, पोखरण से लेके लड़ाई करते आए हैं वो, पता है 30 साल वो प्रोग्राम डायरेक्टर रहे थे। क्या हुआ, क्या था एक्चुअली? प्रॉब्लम ये था कि भैया वो करना चाहते थे, इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते थे, उनको बनाना था फाइटर, LCA तेजस जो था उनके ज़माने में लॉन्च हुआ था भाई, और वो बनाते 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 वो रिटायर हो गए, अभी 80 साल के हैं, बट अभी भी वो देश के लिए लड़ते हैं। मेरे साथ आके बैठे थे, 3 घंटा बात किया, बोला यार मैंने फाइटर तो बना दिया, अभी मुझे ना सिविल प्लेन बनाना है, और फिर हम बात किए कि कैसे करें कैसे ना करें, और आप सही बताया कि इंजन्स इज़ एवरीथिंग, इट्स द हार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, 30% ऑफ द कॉस्ट इज इंजन्स। तो कैसे करें, आप सब साथ में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आई थिंक उसके स्टेप्स शुरू हो गए, काफ़ी सारे स्टेप्स शुरू हो गए हैं इंजन्स के। नंबर 1 तो जो है साफरान वालों ने वहाँ अपना प्लांट लगा रखा है हैदराबाद में, बहुत बड़ा MRO बना रहा है, बिल्ड टू सूट फैसिलिटी है, हमारे दोस्त हैं अशोक गोपीनाथ जी जो कि उनको हेल्प कर रहे हैं, और वो हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ सैफरान के सारे इंजन यहाँ रिपेयर होंगे, तो एक स्टार्ट वो हो गया। दूसरा, हमारे जो HAL में मित्र हैं, वो मित्र सारे काफ़ी इंजन्स बना रहे हैं सालों से, बट आपको चाहिए क्या, आपको फ्यूचर क्या है वॉर का, वो सोचना ज़रूरी है। वॉर का फ्यूचर है 5th Gen 6th Gen फाइटर्स, स्टेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बंदे के बिना प्लेन उड़े, एकदम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज चाहिए। तो वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका इंजन। तो जी अभी सप्लाई कर रहा है LCA पे इंजन, और काफ़ी अच्छा काम किया है, जी वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, वुडंट से डिनाई ऑल द गुड वर्क दैट देव डन। बस ये है कि अभी इंजन्स में प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई चेन इश्यूज बहुत ही ज़्यादा है, तो कोई भी इंजन प्लेयर आपके यहाँ पूरा इंजन ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको रॉ मटेरियल डेवलप करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल कहाँ बनती है, टाइटेनियम। ये इतना गर्म होता है भाई, इतना गर्म चलता है आपका इंजन, 1500-1800 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चलता है इंजन, तो आपको टाइटेनियम चाहिए, निकल अलॉयज़ चाहिए, और उसके सोर्सेज कहाँ है, उसके सोर्सेज ही नहीं है इंडिया में। वेरएज़ चाइना में अगर आप जाओगे वो सारी मिल बन चुकी है, तो उसके लिए मेरे काफ़ी मित्र अगेन लगे हुए हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा। उसके बाद इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आपको उसकी स्पेशल प्रोसेसेस चाहिए। उसमें मेरे टाटा वाले मित्र लगे हुए हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो सर आपको ना पूरा वर्टिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और देखो इंडिया में हम लोग ईमो कितना भी हो लें कि इंजन चाहिए, सबको पता है धंधे वाला बंदा पैसा तभी लगाएगा जब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक लगे, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी सिर्फ MRO में है, वो भी पूरा बिजनेस केस नहीं बनता है। पता है अभी कितने प्लेन है, सिविल प्लेन कितने हैं अपने, काउंट करो, 700-800, नहीं बनता केस बनने के लिए आपको 27-28 तक वेट करना पड़ेगा सिविल के लिए। लेकिन दूसरा पंगा ये भी है कि सिविल और मिलिट्री की दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आपको सिविल मिलिट्री कन्वर्जेंस कराना पड़ेगा, आपको सेम सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा। मेरे और मित्र हैं पुलक सेन साहब, MRO एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई चाहिए जो इसको पकड़ के पूरे सिस्टम को क्लीन कर दे। DRDO को साथ में लेके आए, ISRO को साथ में लेके आए, प्राइवेट कंपनी टाटा को साथ में लेके आए, LNT को साथ में लेके आए, हर किसी को, सबका साथ सबका विकास। सर पॉलिटिकली नहीं बोलना है, एक्चुअली करना है, तब कुछ होगा। और हमारा विचार यहाँ पे ये है कि हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपनी कंपनी को बोल रहे हैं एरो डेफ नेक्सस। मतलब क्या है इसका, एरो स्पेस डिफेंस
नेक्सस, यानी उसके आसपास पूरी दुनिया घूमनी चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं, अभी पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम तो नहीं कर पाएंगे, मोदी जी अगर सपोर्ट करेंगे तभी कुछ होगा। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से हमारे पास रॉ मटेरियल्स को लेकर जो बड़ा इशू है, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल पर पकड़ नहीं है तब तक तो हम ये सोच ही नहीं सकते हैं। तो सर जैसे होता है ना कि एक अल्टरनेट, जैसे आप ये लगाइए कि चाइना ने किस तरीके से एक इकोसिस्टम बनाया, भले ही लोग उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, हाँ, लेकिन किया, ये सबसे बड़ी बात है। और आज की डेट में वो अपने एविएशन को और खास करके जो एरोस्पेस एंड डिफेंस है उसको उस लेवल पर लिया है कि आज अमेरिका को भी लगता है कि भाई यही हमारा फ्यूचर में एक कॉम्पिटिटर होने वाला है। लेकिन हम अपने भारत की बात करते हैं, पिछले कुछ सालों में कई प्रोग्राम्स स्टार्ट हो चुके हैं। GTRE कावेरी इंजन को तैयार कर रहा है, लगभग पुराने टाइम पे तो काफ़ी इसका एक कई दशक लग गए उसको बनने में। लेकिन अब जब थोड़ा सा तेज हुआ है काम, तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई इस तरीके के इंजन का इस्तेमाल फ़िलहाल तो हमारे जो UAVs हैं उनमें किया जाएगा, क्योंकि जो थ्रस्ट उसको देना चाहिए वो अभी उस लेवल पर नहीं दे पा रहा है। इसीलिए हम लोग अभी फ़िलहाल सर इंजन हम बाहर से जो ले रहे हैं। लेकिन आपने जैसे अमेरिका का भी एग्जांपल लिया कि GE ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सप्लाई चेन का इशू आ गया। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या सर फ्यूचर में हमेशा आती रही? देखो, मैं भाई RTX में काम किया, ठीक है, और प्राट एंड विटनी हमारी कंपनी हुआ करती थी। मैं कॉलिंस में था, प्राट एंड विटनी वाले मेरे दोस्त थे। प्राट एंड विटनी को भी सेम प्रॉब्लम हुआ। प्राट एंड विटनी का प्रॉब्लम तो विडम्बना तो और ज़्यादा थी। उन्होंने एक इंजन बनाया था जिसका नाम था GTF, और अभी भी, और सबको पता है, इंडिगो, गो एयर, उनका नाम ख़राब हो गया इंडियन मार्केट में। और इंडिया समझता नहीं है इंजन्स, नाम फालतू में ख़राब कर दिया, लॉ सूट्स डाल दिए। तो अभी RTX का जो CEO है बंदा, प्राट का बंदा है, क्या बोलता है पता है? मैं इंडिया जाऊंगा ही नहीं करूंगा इंडिया के साथ धंधा, मेरे ऊपर लॉ सूट डाल दिए, ये कर दिया वो कर दिया, क्यों करूं मैं इंडिया में काम, नहीं करना मुझे। सो आपको ना भाई थोड़ा मेलो डाउन होने की ज़रूरत है, आपको रियलिस्टिक होके बात करने की ज़रूरत है। स्मोक एंड मिरर्स जो चलते हैं मीडिया के, वो सब हटाने पड़ेंगे। यू नीड अ टोटल कंट्रोल ओवर हाउ यू नेगोशिएट दीज डील्स, राइट? एंड आई थिंक माई फ्रेंड्स एंड मिनिस्ट्रीज आर डूइंग दैट। अभी उनको भी प्रॉब्लम क्या है पता है? वो ट्रम्प और एलन मस्क दोनों पागल आदमी हैं, दोनों के दोनों पागल हैं। कब आज ये बोलेंगे कल वो बोलेंगे, तो समझ नहीं पाते हैं। तो उनको चाहिए ऐसा बंदा या ऐसे लोग जो बैक चैनल से काम कर पाए। ये काम फ्रंट चैनल से हो ही नहीं पाएगा। करेक्ट। और सप्लाई चेन के जो इश्यूज़ हैं वो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके लिए इंडिया इज़ अ परफेक्ट लोकेशन। क्यों? चाइना, आपको पता है ट्रम्प और चाइना कभी साथ में काम नहीं करेंगे, कभी नहीं होगा। और ट्रम्प साहब कैसे हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या होता है, मुझे तो भाई अमेरिका को ग्रेट बनाना है फिर से, बस उसी के ऊपर तो वो पॉलिटिकल कैंपेन जीते हैं, तो उनको दिखाना पड़ेगा। बट उनको भी पता है, मोदी साहब को भी पता है कि इंडिया के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी दुनिया। और क्यों, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में विस्तार में बताता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं पॉपुलेशन में? चाइना और इंडिया। चाइना ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। Correct. अभी कौन सा इकोनॉमी ग्रो करने का पोटेंशियल है? इंडिया। आपको पता है, हम लोग तो भाई जाते थे प्रेसिडेंट तक, और हम बोलते थे नंबर 2 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय GDP बाय 2070 विल बी इंडिया, बाय 2030 बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड दिस इज नॉट आवर फोरकास्ट, गोल्डमैन सैक्स लिखता था ये। वो गोल्डमैन सैक्स के फोरकास्ट हम जाके, हमारे एक और वरिष्ठ मित्र हैं UK के हैं, वो जाके सब प्रेजेंट किए थे बहुत सीनियर लेवल तक। पूरा लीडरशिप चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हुआ हमारी कंपनी में, ताकि हाँ अभी कुछ ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं होने वाला था, विच इज़ वाई आई एम आउट ऑफ द कंपनी। वरना तो भाई मैं उस कंपनी को प्यार करता हूँ, इस देश को प्यार करता हूँ, तो मैं कुछ भी कर जाता है, मैं कुछ भी करता था और कुछ भी कर जाता। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरे बच्चे का कुछ तकलीफ़ था, मम्मी पापा का उम्र हो रहा है, तो थोड़ा टाइम ब्रेक ले रहा हूँ। अगर वो लोग वापस बुलाएंगे तो मैं अब भी वापस जाऊँगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ अभी भी। बाहर तो आ गया, लेकिन प्यार मेरा टूटा नहीं है, देश और कंपनी दोनों से। तो सर ये आपने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया हमारे दर्शकों तक। अब सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि आगे जो हमारे UAVs हैं, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग है,
यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो इंजन्स है एरोस्पेस को लेकर जो बात की जाती है, तो यूएवीज को आप किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके से भारत ने अभी फ़िलहाल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि भाई हमारे जो इंजन्स हैं वो फ़िलहाल तो केवल उन्हीं को आउटपुट दे सकते हैं जो कि हमारी यूएवीज हैं। तो यूएवीज का इंजन कॉन्सेप्ट क्या है सर? इंजन्स में GTR ने भी बहुत काम किया है, ठीक है। कावेरी इंजन को बहुत ख़राब नाम दिया गया है, लेकिन जो काम हुआ है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क। बट प्रॉब्लम यह है कि आपकी सिस्टम्स क्लीन चाहिए, आपको हर बंदा काम करे वैसा चाहिए। यहाँ पे आप यू कैन नॉट हैव अ लेगर्ड्स, यू नीड ऑल द हॉर्सेस इफ़ यू रियली वांट टू डेवलप द इकोनॉमी। टुडे हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास करते हैं। जी क्या करता था, मैं जी में पहले काम किया। जैक वेल्च का बुक है बहुत फेमस, वो क्या करता था, हर साल 10% बंदों को छांटता था। जो लोग काम ना करें उसको छांट दो। इंडिया में भी होता है वो, पता है। बोइंग ने भी फायर किए बंदे। हाँ, क्यों किया? वो क्योंकि ऊपर से मैंडेट था। लेकिन वो सही बंदे गए या सही बंदे नहीं गए पता नहीं, क्योंकि इंडिया में हम लोग ना भाई पॉलिटिशियंस हैं, हम हमारे से जो अलाइन नहीं है उसको काटते हैं। वैसा नहीं होता, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो कटेगा। ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे सीनियरिटी जूनियरिटी अमेरिकन कंपनीज में तो होती ही नहीं मेरे भाई। जो काम करेगा वो घोड़ा, रेस के घोड़े चाहिए अमेरिकनों को। हम लोग ना थोड़े से एक दूसरे को समझते हैं, तो हमको करने की क्या ज़रूरत है कि अमेरिका से हम सीख सकते हैं, हम फ्रांस से सीख सकते हैं, हम चाइना से सीख सकते हैं, इवन भाई साउथ कोरिया से सीख सकते हैं। साउथ कोरिया ने प्लेन बना दिए, कैसे बनाया? उनके फाइटर हैं भाई, और वो पूरी दुनिया को बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी। लॉकहीड मार्टिन की AI का जो प्लेन है, लॉकहीड मार्टिन इज बिहाइंड देम। तो लॉकहीड मार्टिन उनके प्लेन जाके बिकवाता है दुनिया भर में, अमेरिका में। जो प्लेन हम नहीं जीत पाते, तेजस देख लो तुम यार, तेजस कभी जीता ही नहीं। बाहर क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पाए? हम हमेशा मेक इन इंडिया, इंडिजनाइजेशन, मेक इन इंडिया। अरे हाँ, मेक इन इंडिया करो, लेकिन हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट 50% इंडिजिनस कंटेंट ऑन day 1? It's just not possible. What you need is a roadmap. Where am I today? Do a holistic assessment. आज मैं 10% पे हूँ इंडिजनाइजेशन में। 1 साल के बाद मैं 20% लेके जाऊँगा, 2 साल के बाद 30, उसके बाद 40, 50। अरे, और आप प्रोग्राम बाय प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, आपको पूरे देश का प्लान बनाना पड़ेगा। जो प्लान कौन बनाएगा मुझे नहीं पता। तो ना, और आप क्योंकि UAVs के बारे में बात करें तो भैया उसमें बहुत काम हो रहा है। मेरे मित्र जो हैं अंकित मेहता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे मित्र जो हैं समीर जोशी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो 2 कंपनी मैं वॉच कर रहा हूँ। एक और मेरे मित्र हैं जो मेरी कंपनी से ही हैं, ब्लू जे एरो। भाई साहब एकदम नेक्स्ट जेन काम कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्वार्मिंग, बट वहाँ पे भी ये मार्केट कैसा है पता है आपको? लीलियम पता है? नहीं पता? पता है? लीलियम जर्मनी का कंपनी। हाँ, तो होता क्या है कि इस मार्केट में भाई हर कोई घुस तो जाएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा। और हमारे यहाँ इंडिया में इसकी भी कमी है, जो मैं वॉल्टन जाके सीखा। यू नीड टू हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि किसी को भी आप मार सके। एंड इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं मोट। कातल किल्लर चीज़ होनी चाहिए या USP होनी चाहिए। तो जैसे अमेरिकन कंपनियां हैं या फ्रेंच कंपनियां हैं, उनका क्या है USP? टेक्नोलॉजी इज़ देयर USP। और आप कितना भी रो लो भाई, टेक्नोलॉजी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। टेक्नोलॉजी IP बनाने का बहुत पैसा है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि हमको इंडिया में पता ही नहीं है। हमको तो लगता है भाई HL ही करेगा, टाटा ही करेगा। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं इंडिया में जिनके पास IP है, दिमाग है, बंदे हैं, इन्वेस्टर्स नहीं है। तो हमारी जो नई कंपनी है वो सबको इकट्ठा लेके आएगी। PE फर्म्स, VC फर्म्स, वी विल ब्रिंग बिगेस्ट कंसल्टेंसीज, आई विल ब्रिंग EY, KPMG, जिसका नाम ले भाई उसको सबको साथ में लेके आऊँगा मैं। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज ट्रांसफॉर्म द इकोसिस्टम ऑफ इंडिया एंड आई एम गोना बिल्ड 4 planes. Faster, cheaper, export it to the world. This is my vision. I don't know if I'll be successful. सबसे पहले मुझे आम का बनाना है, और आम का PM साहब का मैंडेट है, तो मैं अपना मैंडेट नहीं बोलूँगा, ठीक है, छोड़ दो। दूसरा IMRH, जो कि बहुत बातें हो रही हैं बट उसको भी भगाने की ज़रूरत है, और सुनील साहब का मैंडेट है तो सुनील साहब को चलाने देंगे। तीसरा हमारे दोस्त जो हैं समीर जोशी जी,
वो जो काम कर रहे हैं होना चाहिए, पुश होना चाहिए, और वो भी बहुत स्मार्ट हैं तो वो करेंगे। अभी चौथा जो है वो आपके लिए है कमर्शियल प्लेन। और मैं काफ़ी लोगों से बात करता था अमेरिका में बोलते थे भाई डिफेंस में तुम कितने ही प्लेन बना लोगे, आप चाइना जैसा कुछ कर लो, C919 बना लो, तब ना मज़ा आ जाएगा, तब तो हम भाई सब लगा देंगे वहाँ पे। तो उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं अगर आपके पास टाइम है तो अभी क्या है, बोइंग को पुश किया जा रहा है, एयरबस को पुश किया जा रहा है, दोनों को बोला जा रहा है भाई तुम असेंबली लाइन लगाओ। असेंबली लाइन से क्या उखाड़ लोगे? Doesn't make sense to me. What you need to do is you need to design your own plane. Then you'll have your own comparative advantage. दुनिया भर को आप तब रूल कर पाएंगे जब आपने वहाँ पे डिज़ाइन कराया प्लेन। एयरबस सेट अप अ लाइन इन तियानजन, ठीक है, एंड वी सेट अप अ फैसिलिटी इन तियानजन। क्या हुआ? कुछ नहीं। बट इवेंचुअली चाइना ने क्या स्ट्रैटेजी, स्मार्ट बनने हैं तो वो एयरबस से चोरी किए हैं, C919 बनाया उससे। हम लोग चोरी करने में माहिर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा खुद का प्लेन बनाना पड़ेगा। और उसके लिए 3 या 4 कैंडिडेट है। कौन है? नहीं, टाटा वाटा तो बात करेंगे, वो नहीं समझते हैं एरोस्पेस को। एरोस्पेस में आपको चाहिए सफ़ेद बाल, 70 साल के चाचा, 80 साल के चाचा चाहिए आपको, तब एरोस्पेस होता है। तो उसके लिए सिर्फ 2 या 3 मेरे मुताबिक चीज़ें हैं जो हो सकती है। नंबर 1, NAL, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उनके जो डायरेक्टर हैं मेरे खुद के मित्र हैं, पाशलकर साहब, और डॉक्टर आनंदा CM जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, हम सालों से साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सपोर्ट नहीं मिलता दिल्ली से, क्या बोलो। फिर और वो मिसअलाइंड है, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सिविल एविएशन में नहीं है, मिसअलाइंड है, तो वो अलाइनमेंट ठीक करना पड़ेगा। दूसरे जो मेरे मित्र हैं मिश्रा जी, अरुणाकर मिश्रा उनका नाम है, जेंसर टेक्नोलॉजी चलाते हैं, और भाई उनको आप मिलोगे ना, मेरे से अच्छे बंदे, मेरे से ज्ञानी आदमी हैं वो। आई थिंक 80-90 में लंदन में HL का मार्केटिंग ऑफिस चलाते थे, पक गए। वो ट्राई कर रहे थे कि सिविल कंपनी ख़रीद लें HL के लिए, नहीं ख़रीद पाए, पक गए। 1 साल का हॉलीडे लिया, बॉस को बोला भाई मुझे कुछ खुद का करना है, और उन्होंने कंपनी शुरू करी जेंसर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और वो इतने ज्ञानी आदमी हैं, उन्होंने 3 कंपनी शुरू करी। जेंसर जो था उनका रेवेन्यू स्ट्रीम था एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सप्लाई चेन वगैरह वगैरह। दूसरा, उन्होंने एक SPV बनाया है जिसमें कुछ अभी हो नहीं रहा है, अंगस नाम है उसका। उन्होंने प्लेन पूरा बना लिया है, डिज़ाइन तैयार है, DGCA का अप्रूवल तक तैयार है, सिर्फ उनको पैसा चाहिए। 400 मिलियन उठाना है मार्केट से, पैसा आ गया हम प्लेन बना देंगे। और मेरा काम हुआ है कि मैं उनके पीछे पूरा लगाऊं, मैं उनको पूरा 1000% सपोर्ट दूंगा। उनका फोरकास्ट है 1200 प्लेन बनाएंगे, 100 साल का विजन है उनका, आज का नहीं सोचते हो, बहुत लंबा सोचते हैं। 600 प्लेन इंडिया में बेचेंगे, 600 अब्रॉड बेचेंगे, हम उसको ऊबर ऑफ द स्काई बनाएंगे। सारा डिज़ाइन यहाँ हुआ है, लैंडिंग गियर का डिज़ाइन उनके पास है, 25 मिलियन का IP अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। उनका कंपनी अभी डिफंक्ट होने के स्टेट में आ चुका है। मैं उनके ऑफिस में था सोमवार को, एकदम छोटा सा ऑफिस है, बोल रहे हैं मेरे को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन भाई पैसा ला के दे। मैं ऑलमोस्ट कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया हूँ। और उनके दोनों बेटे हैं अमेरिका में, एक बेटा स्टार्टअप चलाता है, उनके साथ वो और उनकी बीवी आए थे, मैं और मेरे पापा थे, हमने साथ में बैठ के मज़ेदार खाना वाना खाया। दिल वाले बंदे चाहिए आपको भाई, दिल वालों की दिल्ली सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको दिल वाले बंदे चाहिए, पैशन चाहिए, तब कुछ हो पाएगा। आप कमर्शियल अरेंजमेंट से नहीं कर पाओगे इसको, और करोगे तब भी it'll fall flat on your face. So I personally feel we need to develop an indigenous aircraft, test it ourselves, certify it ourselves, and then it is our aircraft. Nobody can take it away from us. Why are we going behind Airbus and Boeing? We should not. Instead, we should do it ourselves. Now, there's another friend of mine, Toby Malhotra साहब, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी फैसिलिटी में था, और इतने अच्छे आदमी हैं, मुझे उनके जैसा मेरे हार्ट को उन्होंने छुआ है। मेरे लिए पर्सनली काफ़ी बना के दी है उन्होंने, ठीक है। उनका काफ़ी मशीन है, इतना बढ़िया काफ़ी मशीन है, और वो तो इतने दिल के अच्छे हैं। आपको बताऊँ मैं, अरे भाई वो कर्नाटका में, बेंगलोर में प्लांट लगा रखा है,
खुद की गाड़ी चलाते खुद है, ठीक है। उन्होंने शुरू किया था छोटे से शेड से, यशवंतपुर से। और आपको पता है एस्ट्रोनॉट्स कौन है दुनिया के? इंडिया के सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट है। कौन है पता है? राकेश शर्मा का नाम हर कोई जानता है, पर दूसरा बंदा है रवीश मल्होत्रा, जो उनके साथ रशिया गया था, ट्रेनिंग करी थी उन्होंने। तो ये बंदे इतने स्मार्ट हैं, रवीश मल्होत्रा के नाम से उन्होंने कंपनी शुरू करी, उनको मेंटर के तौर पे लेके आए। तो टॉबी मल्होत्रा इज़ अ ग्रेट गाय एंड ही इज़ वर्किंग with Ministry of Civil Aviation again, but what he is working, he is much, he wants to reduce his risk, so he is going to buy a program from Europe. अच्छा, यूरोप से लिया। डिज़ाइन सब तैयार है, फड़चे में जा रहा है, उसको उठाओ फटाफट बनाओ एंड गेट इट आउट ऑफ द डोर। तो आई थिंक दीज आर द 3 bets दैट आई नो, द मैनी अदर्स हु आर ट्राइंग बैट्स एंड दे मे बी बेटर बैट्स, बट 3 bet है, उसमें से एक बैट पे आपको फुल ऑन कमिट करना पड़ेगा। I've requested a meeting with Ministry of Civil Aviation. सेक्रेटरी साहब की ऑफिस से फ़ोन आया, भाई रिज्यूम भेज। बोला तुम्हारे लिए काम नहीं करना मुझे तो भाई प्लेन बनाना है, मुझे किसी के लिए काम नहीं करना। मैं सबके साथ काम करूँगा, बाहर रह के सिस्टम से करूँगा, मर्सनरी टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँगा जो कि काम करवाएगा। मर्सनरी तो बोल सकते हैं, लेकिन मेरा प्राइमरी एक्सपीरियंस रहा है चीज़ें कराना, और उसको अमेरिका में बोलते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट और PNL रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो मेरा मेन काम वही रहा है। अभी पिछले 5 साल से मैं स्ट्रैटेजी सीखा हूँ कि भाई पीछे से कहाँ से किसकी चाबी लगानी है ताकि काम हो पाए। तो दोनों चीज़ को मैं मिक्स करूँगा, इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा, प्लेन्स बनाऊँगा। मुझे 4 या 5 तरीके के प्लेन बनाने। नंबर 1, लाइक आई सेड, उसमें तो बंदे लगे हुए हैं, उसको एक्सपेडाइट करना है, आम का, ठीक है। उसमें काफ़ी बंदे लगे हैं, उनको हेल्प चाहिए तो हम बाहर से हेल्प कर देंगे। IMRH उसको भगाना है, दौड़ाना है उसको लिटरली। वो उसका मार्केट पता है 12,000 प्लेन है, Mi-17s, 12,000 प्लेन दुनिया भर में। उनको सबको रिप्लेस कर सकते हो। कैसे नहीं कर पाओगे? कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पार्टनर चाहिए, हर एक कंट्री का टीम चाहिए। यू कैन नॉट डू दैट सेटिंग इन बेंगलुरु और दिल्ली फॉर दैट मैटर, राइट। और उसके लिए आपको पहले डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता, HAL वाले साहब बोलते रहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता। डिफेंस सेक्रेटरी साहब को शायद समझ में आता है, पता नहीं मुझे। तो वो एक्सपेडाइट कराना है। तीसरा, जैसे मैंने बोला, फिर से मैं बोलूँगा, आपको सिविल प्लेन बनाना ही बनाना है और इंडिजिनस प्लेन बनाना है। और चौथा, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। जैसे आपने समीर जोशी साहब हो गए या ब्लू जे एरो हो गया, फ्यूचर, स्वार्मिंग, फ्यूचर ऑफ द ड्रोन्स, मैन अनमैन टीमिंग कॉम्बिनेशन, अगर वो नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। R&D के लिए स्पेसिफिक फंड बनाना पड़ेगा, 10,000 करोड़ कम से कम बनाना पड़ेंगे। अनुसंधान फाउंडेशन की बहुत बातें होती है। TDF तो है, तो अरे भाई TDF क्या है? प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको पता है अमेरिका में टारपा जो है, टारपा कैसे काम करता है? टारपा खुद थोड़ी ना काम करता है, लॉकहीड को कॉन्ट्रैक्ट देगा, प्लेन बना। लॉकहीड में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अच्छे से अच्छे प्लेन बनाए हैं, उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता तो चेक करो, स्कंक वर्क्स नाम है उसका। स्कंक वर्क्स, स्कंक क्या करता है पता है? एकदम गंदी बास मारता है। तो वैसा ही लोग हैं, एकदम बैड एस लोग, लेकिन भाई जो प्लेन बनाते हैं दुनिया के बेस्ट प्लेन बनाते हैं। और इसके लिए बोला जाता है, और ये मैंने फिर वॉर्टन जाके सीखा फॉर्मल, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। उसको मतलब क्या कि बंदा गजनी टाइप का है, राइट। गजनी नहीं, एक और मूवी हुआ करती थी, एक तमिल मूवी हुआ करती थी, बंदा एकदम एंग्री हो सकता है, बंदा एकदम कूल भी हो सकता है। तो आपको वैसा बंदा टॉप में चाहिए। आपको 2 लाइन ऑफ बिजनेस चाहिए। एक लाइन ऑफ बिजनेस जो आपका पैसा कमाता रहे, भगाते रहो, क्योंकि वही सबको चाहिए। लेकिन दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस आपको चाहिए जिसमें बंदा विजनरी हो, लंबा सोचे, 20 साल 100 साल, और फ्यूचर सोचे, फ्यूचर के लिए इनोवेशन करे। और इनोवेशन कहाँ कहाँ करना है, रॉ मटेरियल में बोल चुका हूँ। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपोजिट्स। और कंपोजिट्स में हमारे बंदे बोलते हैं हमने बहुत इनोवेशन कर ली, बट इट शुड नॉट स्टॉप हियर। कंपोजिट्स में नेक्स्ट चीज़ आ रहा है थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट्स। अभी जो होता है थर्मोसेट कंपोजिट होता है, और उसके बारे में भी पढ़िए आप, अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं और बताऊंगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, उसको पुश करना है, इट शुड बी अ मिशन ऑफ द कंट्री, राइट। उसके बाद आपको
जो मैन अनमैन टीमिंग बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो रियली होना चाहिए। अमेरिका में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी तैयार है जिससे आप प्लेन उड़ा सकते हो। डू वी हैव दैट टेक्नोलॉजी रेडी? आई एम नॉट सो श्योर। If we don't have flight tested, flight worthy technology, we got to have it. Electrification, that's the future. Electrification में क्या करना है आपको? बहुत सारी चीज़ें करनी है, और अब बोलने से नहीं होता, काम करने से होता है। आपको बैटरी टेक्नोलॉजी मास्टर करना पड़ेगा, आपको मोटर टेक्नोलॉजी मास्टर करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और खुद कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे, आपको पूरी दुनिया लगेगी। It takes a village to build a plane, right? So सबके साथ सबका विकास, that is how you're gonna make planes. हार्दिक सर, ये पॉडकास्ट चलता ही रहे, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि जो नॉलेज का भंडार आपने जब देना शुरू किया, लिटरली कई चीज़ें हम इतने टाइम से डिफेंस की खबरें बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी पहली बार आपसे जानने और सुनने को मिली हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऑडियंसेस के लिए भी एक नॉलेजेबल सेशन होगा। सर, मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूँगा कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट टाइम हमारे दर्शकों को दिया, और एविएशन और डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं एरोस्पेस को लेकर, वो आपने बताई, क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सर, डेफिनेटली जिन पॉइंट्स को आपने रेज़ किया है उन पे ऑब्वियस सी बात है काम होना चाहिए, और फ्यूचर वर्ती जो अप्रोच है उसे लेकर के भारत को भी आगे बढ़ना होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। थैंक यू सो मच।